देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत और चीन के बीच में एक बार फिर कमांडर लेवल की मीटिंग होनी है। दरअसल ये चौथी बैठक होगी जो भारत और चीन के बीच में लगातार की जा रही है। इससे पहले 6 जून को, उसके बाद 22 जून और 30 जून और अब दोबारा से 14 जुलाई को ये बैठक होनी है। लेकिन खास बात ये कि डिसएंगेजमेंट को लेकर दूसरी बड़ी बैठक है। इससे पहले जो बैठक हुई थी 30 जून को, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि दोनों पक्ष कई जगहों पर धीरे कर फेज वाइज तरीके से पीछे हटेंगे और अब उसको लेकर जो पहला फेज खत्म हुआ था डिसएंगेजमेंट का, उसके बाद ये मीटिंग होगी और उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिरकार जो चीन ने वादा किया था टेबल पर 30 जून को, वो चीन ने पूरा किया भी या नहीं किया। यानी हॉट स्प्रिंग हो, PP14 हो, PP15 हो या PP17 या इसके अलावा पैंगोंगत्सो में भी चीन ने कहा था कि फिंगर 4 से थोड़ा पीछे से चीन हटेगा, तो वो चीन हटा या नहीं, उसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे से सभी चीज़ें साझा करेंगे। इसके अलावा फिंगर एरिया के अंदर चीन की डिसएंगेजमेंट का फेज़ किस तरीके से शुरू होगा, फेज़ 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। और सबसे खास बात यही होगी कि पैंगोंगत्सो पर चीन किस तरीके से पीछे हटेगा, क्योंकि चीन लगातार पैंगोंगत्सो से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। पैंगोंगत्सो पे खासतौर पर फिंगर 4 के एरिया पर चीन ने ना सिर्फ अपनी मोबिलाइजेशन बड़ी कर दी थी, बहुत ज़्यादा कर दी थी, बल्कि अपने व्हीकल्स को भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर डिप्लॉय कर दिया था। हालांकि 30 जून के बाद चीन ने अपने कुछ सैनिकों को और अपने कुछ व्हीकल्स को पैंगोंगत्सो से पीछे ज़रूर खींचा था फिंगर 5 के पास, लेकिन अभी भी उसकी चोटियों पर, यानी फिंगर 4 के पास जो पहाड़ियां हैं उसकी चोटियों पर चीन अभी भी बैठा हुआ है और वहीं पर यह फेज़ 2 की शुरुआत होगी। यानी फेज़ 2 की शुरुआत कैसे होगी, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और मैं लगातार आपको बता रहा था कि चीन से ये चौथी कमांडर लेवल की बैठक थी, कोर कमांडर लेवल की। और ये खास बात ये भी कि 6 जून को जो बैठक के बाद जो गलवान के अंदर चीज़ें हुई वो रिपीट ना हो, यानी जो आपसी झगड़े हुए थे या फिर जिस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ था, वो खूनी संघर्ष दोबारा ना हो, इसको लेकर भी मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इन सभी बातचीत का दौर कल चुशूल में होना है। चुशूल में बैठक दूसरी है। इससे पहले जो दोनों बैठकें हुई थी वो मोल्दो में हुई थी, जो चीन की तरफ थी, और अब 2 बैठकें जो, यानी 30 जून को जो बैठक हुई थी और अब जो बैठक हो रही है ये चुशूल में होनी है, भारत की तरफ होनी है। दरअसल ये सभी बैठकें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ ये बैठकें ये तय करेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसे किया जाएगा, बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि LAC में जो विवाद खूनी संघर्ष का नाम ले रहा है या खूनी संघर्ष हो रहा है वो ना हो, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और यही वजह है कि लगातार इन सभी चीज़ों पर लगातार चीन बातचीत करने के लिए राजी हुआ और कई घंटों की बैठकें इसको लेकर की जाती रही हैं। करीबन 12 से 13 घंटे लगातार इन बैठकों का दौर चलता है और इसी बैठकों में तय किया जाता है कि आखिरकार डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा। तो ये कल बैठक होनी है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि भारत लगातार चीन पर इस बात का दबाव बनाया है कि भारत तभी चीन से बातचीत करने के लिए राजी होगा या दूसरी चीज़ें करेगा जब तक चीन डिसएंगेजमेंट की सारी प्रक्रियाएं फॉलो नहीं करता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।